जादू का धोखा, जादू का धोखा। गांव के एक छोटे से कोने में अहमद नाम का लड़का रहता था। वह गरीब, कमजोर और अक्सर माता पिता के ताने और व्यंग्य से तंग रहता। एक दिन गुस्से और निराशा में वह घर से निकलकर गांव के किनारे एक सुनसान झील के पास बैठ गया। इसी दौरान जमीन पर कुछ चमक रहा था। अहमद ने देखा एक रहस्यमय अंगूठी। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में एक काला धुएं सा साया उभरा और एक गहरी आवाज बोली, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो बस कहो। अहमद ने गुस्से और दुख में बोल दिया, काश यह सब खत्म हो जाए। उसी रात अहमद के माता पिता अचानक बीमार होकर मर गए। अहमद का दिल कांप गया, लेकिन वह जानता था कि यह अंगूठी और वह साया उसकी दुआ का नतीजा है। साया हंसा और हवा में गूंजा, तुमने खुद कहा था, अब नतीजा भुगतो। अहमद रात भर रोया, दिल दहला रहा था और सोच रहा था कि कैसे इस गलती का इजहार करे। सबक, गुस्से में की गई दुआएं कभी आसान नहीं होती। अल्लाह के सिवा किसी से जिंदगी या मौत की तलब न करो। लाइक, शेयर, फॉलो, ताकि सबक आमूज और खौफनाक कहानियां सब तक पहुंचे। जादू का धोखा, जादू का धोखा। गांव के एक छोटे से कोने में अहमद नाम का लड़का रहता था। वह गरीब, कमजोर और अक्सर माता पिता के ताने और व्यंग्य से तंग रहता। एक दिन गुस्से और निराशा में वह घर से निकलकर गांव के किनारे एक सुनसान झील के पास बैठ गया। इसी दौरान जमीन पर कुछ चमक रहा था। अहमद ने देखा एक रहस्यमय अंगूठी। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में एक काला धुएं सा साया उभरा और एक गहरी आवाज बोली, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो बस कहो। अहमद ने गुस्से और दुख में बोल दिया, काश यह सब खत्म हो जाए। उसी रात अहमद के माता पिता अचानक बीमार होकर मर गए। अहमद का दिल कांप गया, लेकिन वह जानता था कि यह अंगूठी और वह साया उसकी दुआ का नतीजा है। साया हंसा और हवा में गूंजा, तुमने खुद कहा था, अब नतीजा भुगतो। अहमद रात भर रोया, दिल दहला रहा था और सोच रहा था कि कैसे इस गलती का इजहार करे। सबक, गुस्से में की गई दुआएं कभी आसान नहीं होती। अल्लाह के सिवा किसी से जिंदगी या मौत की तलब न करो। लाइक, शेयर, फॉलो, ताकि सबक आमूज और खौफनाक कहानियां सब तक पहुंचे।